डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 37 के माध्यम से न्यू चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों चैप्टर आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ बच्चों दो टॉपिक लिए हुए हैं। पहले आपको पढ़ना होगा परमुटेशन और उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना होगा कॉम्बिनेशन। यहाँ बच्चों परमुटेशन होता है बच्चों आपका क्रमचय और एवं संचय। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको समझना है। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको कुछ रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले नोट 1 की बात करते हैं बच्चों, क्रमचय। देखो यहाँ पे नाम से ही रिलेट कर पा रहे हो बच्चों, क्रम प्लस के चयन। यहाँ पे क्रमचय का मतलब क्रम प्लस के चयन। चयन का मतलब बच्चों सिलेक्शन यानी चुनाव। किसी वस्तु का चुनाव किस ढंग से आप या क्रमबद्ध ढंग से करना चाहते हो। तो क्रम प्लस के चयन बच्चों, वस्तु के चयन में उनके क्रम पर ध्यान रखा जाए तो चयन करने की जो बच्चों विधि है उसको आप क्रमचय या बच्चों परमुटेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे नोट आता है कर्म गुणित। बच्चों यहाँ पे इस वर्ड को समझ लीजिए, फैक्टोरियल को हम कर्म गुणित भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के सतत गुणनफल। बच्चों यहाँ प्राकृतिक संख्या इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर प्लस के होते हैं वे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। पर ध्यान रखो बच्चों, जिसमें सम और विषम, याद रखना, जिसमें इवन और नंबर बच्चों इन्वॉल्व हो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये हमेशा प्लस की होती है, इनको याद रखना है। तो इनका कोई ना कोई क्रम है। प्राकृतिक संख्या के सतत गुणनफल। बच्चों यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसका कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों लगातार जो गुणनफल है उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, ये रिजल्ट दे रहा क्या है ना, फैक्टोरियल एन। इसको आप कहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों ओपन कैसे होता है ध्यान रखना, एन, इसमें से एक कम करो, फिर बच्चों एक कम करो, फिर बच्चों एक कम करो। इसका मतलब ये है बच्चों, इधर से ध्यान देना, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे 3। ये रिजल्ट बच्चों आपको याद करना है। इसको आप फैक्टोरियल इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये बच्चों ये साइन होता है या इस टाइप का, ये फैक्टोरियल यानी बच्चों क्रम गुणित भी हम इसको कह सकते हैं। अभी आपको रिजल्ट कुछ याद कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों आपको नोट पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, फैक्टोरियल जो पहले 0 को ले ली और इसको याद रखो वाले, फैक्टोरियल जो n होता है n इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2। बच्चों जितना भी आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पर डैश डैश का मतलब मल्टीप्लाई है, क्योंकि बच्चों n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस के 2 n माइनस के 3 ये बच्चों प्रोडक्ट के साथ है। इसके बाद 1, 2, 3 ये बच्चों इसको पहले लिख लिए क्योंकि मल्टीप्लाई है भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इसको बाद में लिख लीजिए। पर ढंग बच्चों तरीका अच्छा यही है कि पहले n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस के 2। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम एक नंबर के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले 0 का जो फैक्टोरियल है बच्चों इसकी वैल्यू 1 रखना। इसके बाद है बच्चों फैक्टोरियल जो 1 है इसको आप, इसकी वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू बच्चों 1 याद रखनी है। फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है इसको बच्चों याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों फैक्टोरियल 2। बच्चों देखना कैसे ओपन करते हैं। 2 के बाद क्या आएगा बच्चों 1 बच्चों लास्ट इसका नंबर है, माइनस में ओपन नहीं होता, फैक्टोरियल याद रखना है। यदि हम फैक्टोरियल की बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, तो 3 मल्टीप्लाई के 2 इंटू 1। क्लियर बच्चों। यदि फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यदि बच्चों 5 फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 के बाद क्या है बच्चों 4, फिर इसके बाद 3 प्लस मल्टीप्लाई 2 फिर 1। बच्चों जितने भी नंबर्स है उसको आप एक एक कम करते चलो 1 तक। इसके बाद फैक्टोरियल 6 क्या कहता है, तो फैक्टोरियल 6 बच्चों 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 तो मल्टीप्लाई 2। इस टाइप से बच्चों आपको ओपन कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों फैक्टोरियल 7। तो इसको आप कैसे ओपन करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और बच्चों मल्टीप्लाई 4। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। इसके बाद बच्चों 8 फैक्टोरियल कैसे ओपन करता था, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। बच्चों इस टाइप से आपको ओपन कर लेना है, यानी बच्चों एक नंबर लेस करते रहिए। इसके बाद बच्चों बात करते हैं फैक्टोरियल 9। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये टर्म आपकी सेम आ जाएगी, ये आप पे ओपन आ जाने चाहिए बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों फैक्टोरियल 4 क्या कहता है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई एक लेस करते जाइए। 7 बच्चों यहाँ पे 6 और 5 के बाद 4 आ जाएगा।
इसके बाद बच्चों 3 और बच्चों 2 मल्टीप्लाई, ये आपको याद करना है। बच्चों सबसे पहले आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट भी इनकी वैल्यू याद करनी है। आपको बता दिया बच्चों फैक्टल 0 की जो वैल्यू है आपको 1 याद रखनी है रिजल्ट के तौर पर। अब फैक्टल जो 1 हो बच्चों 1 होगा, और फैक्टल 2 कैसे ओपन हो सकता है भाई, 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसकी वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब फैक्टल 3 बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने यहाँ पर करा 3 2 मल्टीप्लाई। अब बच्चों 4 की बात है 4 6 की मल्टीप्लाई, 5 की बात है 5 की 24 में मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। बच्चों एक बार इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखें। तो फैक्टल जो 6 है 6 से मल्टीप्लाई करो यानी 720। सेविंग जो होगा बच्चों 7 0 0 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50। 8 की बात करें बच्चों 8 0 0 8 चौक 32, कैरी 3 हो गए बच्चों, 8 0 0 3 कैरी, 8 पंजे 40। इसके बाद बच्चों फैक्टल 9 कैसे, 9 से मल्टीप्लाई 9 0 0 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, हासिल 2 भाई 9 0 0 और 9 चौक 36। बात करते हैं बच्चों 10। अब 10 से मल्टीप्लाई क्या है भाई 36 28 800 आ जाएगा। कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक ये बच्चों डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करने बच्चों हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही है। अब ये जो फेयर कोफिशिएंट को नोट कर लेना, इस चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ना बच्चों, अच्छा चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।